क्या हम अकेले हैं? इस ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और लगभग 500 बिलियन प्लैनेट्स तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हैं। क्या आपको नहीं लगता कुछ तो है जो हमें देख रहा है पर हम उसे नहीं देख पा रहे? अगर पूरे ब्रह्मांड में अरबों प्लैनेट्स हैं तो कम से कम कुछ लाख प्लैनेट्स तो ऐसे होंगे जिन पर लाइफ यानी जिंदगी मौजूद होगी। उन्हीं लाखों में से मान लीजिए 1000 सिविलाइजेशन टाइप 3 जितनी एडवांस हुई तो क्या होगा? मतलब अरबों एलियंस ऐसे हथियारों के साथ पृथ्वी पर आएंगे जिनके सामने इंसान टिक भी नहीं पाएंगे। एलियंस हमारी पूरी इंसानी सभ्यता को एक झटके में साफ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होगा अगर एलियंस पृथ्वी पर आए तो इंसान क्या करेंगे। क्या हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ है? अगर नहीं है तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? तो मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें ऐसा लगता है कि एलियंस पृथ्वी पर सिर्फ घूमने आएंगे, भले ही हम अभी अपने ही पड़ोसी ग्रह मंगल तक भी नहीं पहुंच पाए। स्पेस ट्रैवल तो दूर की बात है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी बहुत सारा समय बचा है ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए जो ना कि हमें स्पेस में तेजी से ट्रैवल करा पाए बल्कि हमें ऐसे हथियार भी दे पाए जो कि एलियंस से लड़ने के लिए सक्षम हो। क्योंकि अभी इंसान आपस में ही लड़ने में उलझे हुए हैं और छोटे देशों को हथियार बेचकर बिजनेस कर रहे हैं। पर एक दिन एलियंस की स्पेसशिप हमारे सर पर खड़ी होगी तब बेच लेना राफेल जहाज। फिर देखते हैं राफेल क्या कर पाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि जब एलियंस आएंगे तो इंसान क्या करेंगे। दोस्तों एलियंस बहुत बार सिग्नल्स भेज चुके हैं इंसानों को, शायद आपको पता भी होगा। और नासा ने खुद ऑफिशियली ये भी कहा है कि उन्होंने एक एलियन स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में देखी है। हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। तो अगर एलियंस आए तो क्या हमारे पास कोई ऐसा हथियार है जिससे कि हम एलियन से लड़ पाएं? इंसानों की बनाई हुई राइफल्स, मोटार्स, टैंक्स ये बिल्कुल काम नहीं आएंगी क्योंकि एक तो ये सिर्फ कुछ ही इंसानों को मारने में सक्षम है और दूसरा एलियन स्पेसशिप हवा में होगी, ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्या न्यूक्लियर वेपन से काम हो सकता है? न्यूक्लियर वेपन्स भी काम इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स को चलाया तो हम पृथ्वी को ही खत्म कर बैठेंगे। एलियंस का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स को एलियन स्पेसशिप पे चलाना कुछ ऐसा होगा जैसे कि एक गाड़ी पर राइफल से फायर करना, क्योंकि वो टाइप 3 सिविलाइजेशन एलियंस होंगे और उनकी स्पेसशिप यूनिवर्स के कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ बनी होंगी, क्योंकि वो टाइप 3 सिविलाइजेशन होंगी और उनकी स्पेसशिप यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से बनी होंगी जिनका कि न्यूक्लियर वेपन्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपने ब्लैक होल बॉम्ब वाली वीडियो देखी है तो आप ये जानते होंगे, अगर नहीं देखी तो लिंक ऊपर आई बटन में है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अब जानते हैं एलियंस क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर वो टाइप 3 सिविलाइजेशन हुए तो उनके पास यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से बने हुए वेपन्स होंगे, कुछ लेजर वेपन्स की तरह जैसा कि आप मूवीज में देखते हैं, जो कि इंसानों द्वारा बनाई हुई स्टेनलेस स्टील को भी गला के रख देंगे। और ब्लैक होल बॉम्ब जैसे बॉम्ब्स तो होंगे ही, पर असल में अगर एलियंस पृथ्वी पर आएंगे वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को खत्म बिल्कुल नहीं करेंगे ब्लैक होल बॉम्ब्स जैसे बॉम्ब को फेंक कर, क्योंकि हमारी उनसे कोई भी सीधी दुश्मनी नहीं है। तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा या वो पृथ्वी पर कुछ लेने आएंगे, जैसे कि वो पानी भी हो सकता है या ऑक्सीजन भी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी की पूरी पृथ्वी ही चाहिए हो, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ब्रह्मांड में कोई भी लाइफ होगी जो कि सोच सकती है, निर्णय ले सकती है और उसे अंजाम भी दे सकती है जैसे कि हम इंसान हैं, तो वो बिल्कुल हमारी ही तरह होंगे, देखने में भी और उनका डीएनए भी इंसानों जैसा ही होगा। दो आंखें होंगी जो कि सिर के बिल्कुल नीचे होंगी और दो ही हाथ होंगे और दो ही पैर होंगे। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर यूनिवर्स में लाइफ है तो वो इंसानों का ही इवेल्युएटेड वर्जन हो सकता है, मतलब कि वो हम ही होंगे जो कि इवेल्युएट हो गए हैं पर उनका प्लेनेट कोई और है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पृथ्वी चाहिए हो सकती है क्योंकि वो हमारी तरह ऑक्सीजन, पानी और फूड पर जीते हैं। शायद उनका प्लेनेट अब रहने लायक ना बचा हो तभी वो हमारे प्लेनेट को लेने आए हो। इसका मतलब है कि वो पृथ्वी को तबाह नहीं करेंगे। फिर लड़ाई ग्राउंड पर होगी, बिल्कुल आमने सामने। पर अब भी दोस्तों हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार होंगे तो उनके पास ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर हथियार होंगे। पर एक प्लस पॉइंट इंसानों के पास ये होगा कि हम अपनी जमीन पर होंगे, हम पृथ्वी के बारे में हर एक चीज जानते हैं और वो एक नई दुनिया में होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्काई-फाई मूवीज की तरह इंसान उन्हें कुछ भी कर कर हरा देंगे, तो मेरे दोस्त ये हकीकत होगी ना कि मूवी।
एलियंस ऐसे वेपन्स के साथ आएंगे जिनका सामना इंसान नहीं कर पाएंगे और ना ही इंसानों ने इसके बारे में अभी सोचना शुरू किया है। मुझे नहीं पता कि आप एलियंस को मानते हो या नहीं मानते हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए वीडियो नहीं बता रहा। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ कहीं ना कहीं मौजूद जरूर हो सकती है अगर आप स्पेस के बारे में कुछ भी जानते हो। आज नहीं तो कल वो आएंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज बिल्ड करनी होंगी जो कि उनसे लड़ पाए, नहीं तो इंसानों का नामो निशान पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं, अगर वो पृथ्वी पर आएंगे तो उनके पास आधुनिक हथियार होंगे, भले ही वो टाइप 2 सिविलाइजेशन होंगे या टाइप 3 सिविलाइजेशन होंगे। पर लेकिन अगर वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होंगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है कि वो टाइप 2 या टाइप 3 ही होंगे, तो उनके पास हथियार तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक तो होंगे ही होंगे। तो बस दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अब मैं आपको नहीं बोलूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करोगे या नहीं करोगे। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही साइंस वीडियो में।